बम मपत्थे सोखे मन वज्जम केवल पहोहे निजिय दुन्नति निरंजिनम नमः भारहे अंगगीचा बियलिए मले मूड़े दंसेनु देवे बर चरण भूसा पसियौ सुये देवया सुयरम सयल गण पौमे रविनो विविधि वीरा या विने संगा नीराया विकुराया गणहर देवापसी यंतो पसियौ महुधर सायर तरंगे संघाये तो कोये मनो पहने मामी पोखे तंतम दुकेयंतम दुन्नेयंतेया भाग्य सेवे मग्य कंठ निसिसमि वयं सया दंतम परिणमहे कये भूये बलिम केसे बासे परिभूये बलिम विनी है बम्महे पसिरम वड्ढा विये विमलना बम्महे पसिरम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आहिरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सविसा ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। आचार्य श्री धरसिंह स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवाली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ। इस पर आचार्य श्री वीर सिंह स्वामी द्वारा लिखित धवला टीका। इसके पहले खंड जीवोत्थान जो विस्तृत टीका 6 भाग यानी 6 पुस्तकों में निहित है, उसमें से पहला भाग पहली पुस्तक पर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य श्री ने विविध दृष्टिकोणों से मंगल का विश्लेषण करने के बाद में गुण स्थानों के अन्वेषण हेतु मार्ग स्थानों को कहूंगा। इस तरह की प्रतिज्ञा के बाद
14 महारनाओं के नाम और टीकाकार आचार्य श्री ने उनकी परिभाषा दी। इसके बाद गुण स्थानों को सत आदि 8 अनुयोगों द्वारा कहूंगा। इस तरह की प्रतिज्ञा के अंतर्गत सत आदि 8 अनुयोगों के क्रम के औचित्य की सिद्धि के बाद में उनका अति संक्षिप्त स्वरूप, गुणस्थान का स्वरूप और इसके बाद क्रमशः एक एक गुणस्थान की चर्चा सतरूपना की मुख्यता से करते हुए उन परिणामों के साथ जीव को अभेद करके चर्चा करने के संदर्भ में मिथ्या दृष्टि, साधारण सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और अविरत सम्यक दृष्टि, यहाँ तक अभेद रूप में नामकरण किए। इसके बाद पुनः भेद विवक्षा में संहिता संयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, यहाँ तक की चर्चा के बाद में कल अपनी चर्चा 8वें गुणस्थान में अपूर्वकरण, प्रविष्टि, शुद्धि, संयत, उपशमक और शमक इन पर प्रारंभ हो गई थी। अभी कुछ चर्चा इन पर शेष है। उस चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले जो प्रश्न आया है उस पर चर्चा करते हैं। दीदी जी, यदि हम किसी की सम्यक जयंती के आयोजन में शामिल होते हैं तो क्या हमें गीत मिथ्यात्व के सेवन का दोष मिलेगा? शामिल होना नहीं होना ये अपना व्यक्तिगत प्रश्न है। यदि अपने को जिनागम के आलोक में एक पक्का निर्णय हो गया है कि ये परंपराएं जिनागम सम्मत नहीं है और हम जिनाज्ञा के अनुवर्ती हैं, जिनाज्ञा मानने के लिए ही हम संकल्प, तो कोई बाध्यता तो है नहीं, कोई जबरदस्ती तो करता नहीं कि आपको शामिल होना ही पड़ेगा। आपको लग रहा कि जिनागम के विरुद्ध धाराएं हैं तो मत होइए, कोई क्या कर देगा। मूल देखिए, लोक में कोई किसी को बाध्य नहीं करता, अपन ही अपने निहित स्वार्थों से इतने ग्रसित होते हैं कि लगता है यदि इनका साथ नहीं दिया तो मुझे ये हानि हो जाएगी, इनका साथ नहीं दिया तो ऐसा हो जाएगा, और इस कारण गलत परंपराओं का पोषण करते रहते हैं। लौकिक दृष्टि से कुछ हानियां होती हैं, परंतु पारमार्थिक दृष्टि में उनका महत्व क्या है। मान लो हमें किसी ने नहीं पूछा, उससे हमारा धर्म कौन सा प्रभावित होने वाला। हमें किसी ने सम्मान नहीं दिया अथवा सम्मान नहीं दिया, इतना ही नहीं कदाचित अपमानित कर दिया, तो उससे हमारे धर्म पर क्या असर पड़ना। इस तरह से अपन यदि अपनी सोच बनाएंगे कि दुनिया जो चाहे सो कहे, हमारे विरोध में जो चाहे सो करे, हम यदि संकल्पबद्ध हैं, इन्हीं के प्रति जवाबदार जिम्मेदार हैं, तो वे हैं मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु। हमें बस उनकी आज्ञा का पालन करना है, हर कीमत पर उनकी मान मर्यादाओं को सुरक्षित रखना है और उनके द्वारा बताई गई जो सत्य प्रवृत्तियां हैं बस उनको ही अपने जीवन में उतारना है और उनको ही बढ़ावा देना है। इस सोच पर यदि आप अड़े रहे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो अपने को दिखा सके।
इस तरह से विचार करिए और फिर क्या आपको जचता है वो आप स्वयं निर्णय लीजिए, क्योंकि ये व्यक्तिगत प्रश्न, अपना अपना निर्णय अपने अपने लिए ही काम आएगा। किसी दूसरे की सलाह सुझाव कदाचित निर्णय लेने में सहायक हो सकती है, बाकी क्या निर्णय हुआ इसके लिए तो आप स्वयं ही अपनी स्वतंत्रता सुरक्षित रख के निर्णय लीजिए। मैं इसमें इससे ज्यादा और क्या कह सकती हूँ। तीन कारण परिणाम ध्यान की अवस्था में होती है। हाँ, जब जब भी एक करण होंगे नियम से, जिसको अपन स्थूल ध्यान कहें यानी समय मुद्रा, उससे समय ही होंगे, चलते फिरते नहीं हो सकते। बुद्धिपूर्वक ही बैठेगा जीव तब होगा। किसी भी गुणस्थान भाग ध्यान को दर्शाएंगे। ये सीधा आत्म ध्यान इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये तीन करण पहले गुणस्थान में भी हो रहे हैं, वहां तो भी आत्मानुभव है ही नहीं उसे, वहां तो शुभ भाव भी चल रहा, उसमें हो रहे, परंतु बाहर में बिल्कुल सामायिक की मुद्रा है, उसमें भी हो, और आगे तो फिर शुद्धोपयोगी है, तो वहां तो आत्म ध्यान में है, उसमें ही होंगे। बाकी चलते फिरते कभी होने वाले नहीं, धार्मिक चर्चा वार्ता करते हुए भी होने वाले नहीं। बुद्धि पूर्वक सामायिक की मुद्रा, मन वचन काय की एकाग्रता, आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ, अंतरोन्मुखी वृत्ति, इसमें ही तीन करण। मेरा प्रश्न था कि गुरुदेव श्री के भी कई प्रवचनों में बात आती है कि सामायिक की मुद्रा में भी ध्यान है, समय दर्शन होगा, और वो एकदम प्रसन्न में की गाथा भी कोट करते हैं। हमारे भाई लोग ये क्यों होते हैं, ध्यान की क्या आवश्यकता सामायिक। इसमें स्यादवाद है, जिस ध्यान की अनावश्यकता बता रहे हैं वो तो वास्तव में ही अनावश्यक। पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत, अथवा सामने बिंदु लगाओ, करो एकाग्र, और श्वास आती जाती इसको देखो, तो ये तो पूर्णतया अनावश्यक। पिंडस्थ पदस्थ आदि ध्यानों की उपयोगिता बस उतनी ही जितनी कि सामायिक के लिए भोजन की उपयोगिता। यदि आपके परिणाम बहुत चंचल हो रहे हैं, कर लीजिए भोजन, पर अब सामायिक करेंगे। ऐसे ही मन में बहुत अधिक व्यग्रता है, तो उसको स्थूल एकाग्र करने के लिए पिंडस्थ पदस्थ आती जाती सांस को देखना आदि कर लो। पर आज समस्या है कि हम इनको करके संतुष्ट हो, इनको करके लगता बस हो गया ध्यान, उसका निषेध है। उसका निषेध तो होना ही चाहिए, क्यों? वह तो अपद में संतुष्टि है, उसका सीधा शुद्धोपयोग से कोई लेना देना नहीं। ये तो मन बहुत अधिक व्यग्र हो उसके लिए, तो उसके लिए तो वास्तविकता ही है कि हमें यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता क्या है। यानी आप कोई भी ऐसा दीवार पर एक बिंदु लगा के और बिल्कुल लगातार उसको देखते रहिए, 3 मिनट देखेंगे तो लगेगा बिल्कुल शून्य जैसे होगा, यानी कोई संकल्प विकल्प नहीं चलता। तो वो तो इससे भी काम सज जाएगा। यानी उसके लिए दुनिया भर का प्राणायाम, बौद्धिक व्यायाम करना, या अग्नि धारणा और वायु धारणा, इन सब की तो आवश्यकता ही। मन को केंद्रित करने के साधन थे, तो मन तो केंद्रित इसके बल पे हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात यह कि वास्तव में उससे मन केंद्रित नहीं होता,
ये मात्र तात्कालिक उपचार। बहुत ज्यादा आप परेशान हो रहे किसी दर्द से तो पेन किलर ले लीजिए, राहत मिल गई ना राहत। वो तो तात्कालिक उपचार है। अब यदि वही करते रहे तो बीमारी और भयंकर रूप धारण कर लेगी। ये तो मात्र तात्कालिक उपचार था। अब इसके बाद सही उपचार करिए। ऐसे ही वास्तव में यदि आप मन को केंद्रित करना चाहते हैं तो इन तात्कालिक उपचारों को अपनाने की अपेक्षा आप तात्विक वस्तु स्वरूप का चिंतन क्यों नहीं करते? यानी हमें इसको लेके बेचैनी हो रही, पता नहीं है हमारा साथ देगा कि नहीं देगा, टूट गया तो, नहीं ठीक से काम किया तो, चोरी चला गया, मतलब कुछ भी ऐसे विकल्प हो रहे। अब एक तो ये कि हम अग्नि धारणा आदि के माध्यम से मन को रोकें, और दूसरा ये कि हम तात्विक वस्तु स्वरूप का चिंतन करें। ये हमारा है कहाँ, इस पर हमारा क्यों वश चलेगा? वही तो पुद्गल स्कंध है, पूर्ण होना और गलन होना ये तो इसका स्वभाव है। चोरी जाना ये तो चूंकि क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना इसका काम है, जा सकता है। तो ये जो वास्तविक वस्तु स्वरूप है, यदि हम इस तरह से सोचेंगे तो इसकी हर स्थिति हमें सहज स्वीकार होगी और मन एकाग्र रहेगा। पे टूट गया तो अब मन आंदोलित नहीं होगा। क्यों? हमें तो पहले से पता था ये पुद्गल है, पूर्ण गलन स्वभाव वाला है, ये तो बिखरेगा, बिखरेगा, काम नहीं कर रहा, तो हमें तो पहले से पता जड़ है, अपने हिसाब से काम करता है, हमारी इच्छा का इस पर कोई असर नहीं पड़ना। तो जो तात्विक वस्तु स्वरूप है, इसके चिंतन से मन में वास्तविक एकाग्रता और एक और धारणाओं आदि से ये तो पेन किलर जैसे, उस समय तो लगेगा कि थोड़ा मन स्थिर हुआ, फिर जहां तक कहा वही आंदोलन। क्यों? हमें वस्तु स्वरूप तो पता नहीं, तो ये धारणाएं कितनी देर करते रहेंगे, फिर बेचैन। तात्विक वो अपने जो पार्श्वनाथ सुपूजन की पंक्ति लिखी, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। तो ये चिंतन करो, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की व्यक्ति। झूठ किसको पसंद है? यानी हमें पक्का विश्वास हो जाए कि ये हमारा काम गलत, 100% गलत। बोलिए कितना कर सकते हैं? बुद्धिमान तो नियम से हट जाएगा, 100% गलत काम हम क्यों करें? ये तात्विक चिंतन। ये यदि करते हैं कि जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती, मैं एकाकी एकत्व ये सब ही आती, तो किसने मेरे साथ क्या किया, किसने नहीं किया, उसको लेकर के चित्ते आंदोलित हो गई। क्यों? यहाँ लगता कौन है मेरा कुछ, हम न किसी के, कोई ना हमारा। तो यदि मन को एकाग्र भी करना चाहते हैं, ठीक है, वो तात्कालिक ले लें, पर मूल इस पर आए, वस्तु स्वरूप पर, विश्व व्यवस्था पर, वस्तु व्यवस्था पर। इससे जो परिणामों में स्थिरता आएगी वो वास्तव में टिकेगी, यानी उसमें स्थायित्व होगा, वो शांति में कारण बनेगी। और ये बाहर के प्रयास तो थोड़ी देर को लगेगा कि शांति जैसी हो गई, पुनः वही का वही चित्त आके ये करें। इस संदर्भ में तो बहुत गहराई से अपने को
चिंतन करना चाहिए। आचार्यों ने भी तात्कालिक उपाय बताए हैं, नहीं बताई ये बात नहीं, पर उसके पीछे कारण प्रारंभिक अवस्था में बैठना पड़ेगा, सामायिक के लिए तो बैठना पड़ता है। यानी आचार्य ने जो तात्कालिक उपाय भी बताए उसके पीछे एक कारण है कि चूंकि अपन आकुल व्याकुल बहुत ज्यादा है तो सीधा वहां मन नहीं डालता, इसके लिए उपाय बता, चलो ये करो। पर वो तो पेन किलर था, मत तात्कालिक उपाय। जैसे ये होता है गुस्सा आ रहा हो, कहा ठीक है आपको ज्यादा गुस्सा आता ना, जब गुस्सा आए तो मुंह में पानी भर लेना, तो तात्कालिक उपाय हो गए कि मुंह में पानी भर लिया, ना निगलना ना उगलना, भरा तो बोले नहीं पाएंगे। जो वातावरण एकदम विषाक्त हो रहा था उससे बच गए अपन। पर ये कितनी देर आप उपाय अपना सकते, तात्कालिक शांति तो मिल गई। अब ये विश्व व्यवस्था और वस्तु व्यवस्था सोचिए, जड़ चेतन की सब परमित प्रभु अपने अपने में होती, ये कर्म पूर्व किए कोटे सहे क्यों नहीं जिए। इससे उपयोग में स्थिरता आएगी, और ये स्थिरता आत्म ध्यान के लिए एक भूमिका तैयार करेगी। तो फिर इसके बाद में आत्मा पर आ जाए, यहाँ है कौन किसका, किसने मेरा बिगाड़ा, तो कौन मेरा सुधारने वाला। अनादि निधन सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमित हुई, तो मेरा बिगाड़ा किसने कि जिस पर मैं क्रोध करूं, इसके बल पर कषाय जीती जाएंगे। तो ये स्तर है क्रमशः, पहले पर ही अटक जाए, ठीक है जब जो गुस्सा आएगा मुंह में पानी भर, ये कोई वास्तविक उपाय नहीं है, तो तात्कालिक था कुछ। अब आगे बढ़िए, ऐसे बाहर के ध्यान आदि है तात्कालिक थे, अब उससे आगे बढ़े दूसरे कि जो वास्तविक ध्यान है उसका निषेध तो कोई नहीं करता। क्या प्रमाण, हम भगवान की भी उसी मुद्रा को पसंद कर रहे हैं, उनके ही दर्शन पूजन कर रहे हैं। यदि हम ध्यान के विरोधी होते तो ध्यानस्थ मुद्रा क्यों स्वीकार करते। भगवान की भी और मुद्राएं नहीं हुई ये तो है नहीं, मुनि दशा में नहीं, भगवान बनने के बाद हुई, बिहार की भी हुई है, वो मुद्रा हमने स्वीकार नहीं की। ध्यान खड़गा समझ पद्मासन, इसका मतलब कि हमें वही स्वीकार है, हमने अपना आदर्श उस मुद्रा को बनाया, बिहार करते हुए मुद्रा को भी ध्यान में स्वीकार। अब क्यों नहीं करते, स्वीकार है यदि तो वो अपना अपना, इसमें कोई क्या करे। स्वीकार तो हमें है वास्तविक ध्यान, क्यों नहीं करते इसमें कई कारण हो सकते। एक तो ये कि नहीं हो रहा उतना विश्वास, अथवा उस काम की आवश्यकता नहीं है, प्रदर्शन में जीना, तो उसमें तो प्रदर्शन होना संभव नहीं, वो तो बिल्कुल एकाकी बैठ करके कर, यानी किसी को पता भी नहीं लगना, तो हमारी ख्याति कैसे फैलेगी। और हमें तो नामबारी चाहिए, तो नामबारी के काम में मन लगता है, इसलिए नहीं करने के तो कई कारण हो सकते, यानी हमें उस काम की आवश्यकता ही नहीं, अथवा लौकिक जिन कामों में हमें रस आ रहा, इतना अधिक रस कि लगता क्या करना, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक, इससे फर्क क्या पड़ना। तो 12वें दिन नाम नहीं मिला तब तो लगता है जैसे हमारा जीवन ही बिल्कुल खाली, कोई नहीं पहचानता हो, कोई नाम लेने वाला नहीं हो, लगता क्या हमारा जीवन। और जिनका नाम बहुत बहुत लेते उनको देख देख करके मुंह में पानी भरा था, इनका व्यक्तित्व अच्छा, तो उस पर नीच रहे हैं तो हम भी उसी दिशा में प्रयास करते हैं।
ये तो अपना अपना व्यक्तिगत रुचि का, पर इससे ये नहीं कह सकते कि ध्यान मुद्रा हमने स्वीकार, क्योंकि ऐसी परिणति में भी हमने अपना आराध्य ध्यानस्थ को ही चुना, हमने उन्हें ही अपना आदर्श बनाया, अन्य किसी को आदर्श नहीं। गुरुदेव श्री की फोटो भी अनेक अनेक आकार प्रकार वाली, सबसे अच्छी अपने को कौन सी लगती है? मैंने है तो अनेक अनेक आकार प्रकार वाली, इसका मतलब अंदर से तो वो रुच रहा है। अब बाकी व्यक्तिगत तो स्वयं अपना निरीक्षण करे, तो यही लगी है तो वो वाली फोटो अपने को सबसे अच्छी क्यों लगती है? ये इस तरफ रखिए, ये क्यों अच्छी? पोज में तो ऐसा पोज वाला भी है, खिलाते हुए मुद्रा, अनेक अनेक मुद्रा, और यही वाला सबसे अधिक पसंद है। घरों में भी देखेंगे तो ये वाले पोज ज्यादा मिलेंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पता होगा। इस पोज को ही पहला स्थान मिलता ध्यान में। ध्यान की मुद्राओं की एक प्रकार से प्रतियोगिता हुई थी, सबने अपने अपने हिसाब से भेजी थी, सब धर्म वालों ने। तो उसमें इस फोटो को पहला नंबर में, इसका मतलब मन तो स्वीकार कर रहा है, अब नहीं कर रहा, इसमें अपना कोई भी कारण हो सकता है, प्रमाद, कषाय, अरुचि, लक्ष्य भ्रष्टता, अपने कार्य के प्रति संवेदनशील नहीं, आवश्यकता महसूस नहीं हो रही, कुछ भी कारण हो सकते, तो वो अपना व्यक्तिगत प्रश्न है, उसका निरीक्षण हमें स्वयं करना पड़ेगा। जब हमने आदर्श इन्हें बनाया, हम ऐसा बनना चाहते, तो फिर उस दिशा में पुरुषार्थ क्यों नहीं, कहाँ अटक रहे? ये तो अपना अपना निरीक्षण करेंगे तो स्वयं अपने अंदर से उत्तर आएगा कि हम यहाँ अटक रहे, और चाहे तो अटकाव को दूर कर सकते हैं। ये तो निष्कर्ष निकलती है ध्यान की मुद्रा से हम सारी दुनिया में अंदर में इस मुद्रा के प्रति भगवान का भाव, ये तो निष्कर्ष यानी सब देखते साथ ही नतमस्तक हो जाते हैं। किसी की भी ध्यान मुद्रा देखें, अपने आप माता चले, ये सर्वोत्कृष्ट स्थिति है मनुष्य की, इसे हर एक व्यक्ति का मन स्वीकार करता है। कितने नास्तिक से नास्तिक हो तो अब क्यों नहीं अपना था, अपना व्यक्ति उसको स्वीकार करता है। हाँ, स्वयं भी कभी कभी नकल करता भी है, कितना सफल होता कितना नहीं वो अलग बात। अपने बच्चों को, अच्छा बैठो बच्चे, भगवान जैसे बन के बैठे, तो बराबर उनके पैर नहीं भी मुड़ रहे हो तो बराबर पालथी लगवा के स्वयं भी बैठ जाता। यानी हृदय स्वीकार तो कर रहा है, अब अटकाव तो अटकाव स्वयं अपनी अंतरोन्मुखी वृत्ति बनाए, निरीक्षण करे तो अंदर से उत्तर आएगा कि हम यहाँ अटक रहे हैं, उस कमी को दूर करें, काम बन सकता है। पर इतना पक्का मानिए, आज करें चाहे कभी करें, मार्ग तो यही ही है। ध्यानस्थ स्थिति में ही शुद्धोपयोग बनता है, ये गुण स्थान बदलने वाला। बाकी जो मुनिराज बहुत ज्यादा अभ्यस्त हो गए छठवां सातवां क्षण क्षण में, तो वो तो उनके अभ्यास का सुपरिणाम, पर उसमें बस वो छठवां सातवां वो निरतिशय सातवां है, सातवीं शैली जिसमें श्रेणी का आरोहण होगा,
तो सातिशय अप्रमत्त को नियम से बुद्धि पूर्वक एवं बैठेंगे तब। और निरतिशय का क्योंकि अभ्यास हो गया तो वो चलता रहता है। निहार कर रहे हो, विहार कर रहे हो, निहार कर रहे हो तो भी चलता है। बातें कर रहे हो, करा रहे हो, लिख रहे हो तो भी वो अभ्यास में चलता रहता है। तो रुचि का कमाल अभ्यास है। आठवें गुण स्थान पर अपनी चर्चा चल रही है। पूरा नाम अपूर्व कर्म प्रविष्टि शुद्धि संयम उपशम। स्वरूपपन ने देखा था इस संदर्भ में औपचारिक कथन क्या, वास्तविक कथन क्या, ये भी देखा था कि चूंकि उपशम श्रेणी के आरोहक नियम से औपशमिक चार्ज को प्राप्त होंगे, छपक श्रेणी के आरोहक नियम से क्षायिक चार्ज को प्राप्त होंगे। इस अपेक्षा वहां क्रमशः औपशमिक और क्षायिक भाव का वास्तव में देखें तो संजुलन कषाय का 6 उपशम चल रहा, इसलिए चार्ज की अपेक्षा क्षाय उपशमिक। अभी यहाँ सम्यक्त संबंध की चर्चा पेज नंबर 184। सम्यक दर्शन की अपेक्षा तो छपक के क्षायिक भाव होता है, क्योंकि जिसने दर्शन मोहिनी का क्षय नहीं किया है वह छपक श्रेणी पर नहीं चल सकता। छपक श्रेणी का आरोहण एकमात्र क्षायिक सम्यक दृष्टि ही कर सकते हैं। तो जो छपक श्रेणी चढ़ उनके तो सम्यक की अपेक्षा क्षायिक, और उपशमक के औपशमिक या क्षायिक भाव होता है, क्योंकि जिसने दर्शन मोहिनी का उपशम अथवा क्षय नहीं किया है वह उपशम श्रेणी पर नहीं चल सकता। उपशम श्रेणी पर दोनों ही सम्यक दृष्टि चल सकती, क्षायिक सम्यक दृष्टि भी और औपशमिक सम्यक दृष्टि भी। यहाँ औपशमिक में द्वितीय उपशम, प्रथम उपशम नहीं। क्या नीचे कुछ लिखा है? वैसे शब्द मात्र को ब्रह्म, क्योंकि सब कुछ द्वादशांग वाणी में ही है, भगवान की दिव्य ध्वनि में। भले ही पूजिता वाला व्यवहार उनके साथ नहीं होगा पर अभिनय वाला होगा। प्रिंटिंग प्रेस की व्यवस्था सब खत्म हो जाएगी। देखो मजबूरी को अपन मजबूरी समझे, यानी जब वहां काम कर रहे हैं तो वहां जितनी अपन विनय कर सकते उतनी करें। अभी अपन वहां काम नहीं कर रहे, अभी अपने पास कितना सा है उसकी तो विनय रख ही सकते। बाकी व्यापक रूप में काम तो काम के तरीके से चलेंगे, यानी उसमें तो ग्रुप रीडिंग होगी और सब वो बाइंडिंग होगी तो सब वहीं बैठ रहे हैं, वहीं की तो उन्हें कामों को लेके अपन बाकी समय शिथिल हो, ये बुद्धिमानी नहीं। देखो हर क्षेत्र में है ना, मूर्ति बनती कैसे कैसे बनती, अरे बनने का दूर छोड़ो, प्रतिष्ठा होने के बाद भी जब वेदी पर विराजमान करते, और चूंकि प्रतिष्ठा स्थल तो नियम से अलग ही होते, क्या क्या स्थिति होती, कैसे कैसे लाना पड़ता। अब कर दे बस ये, यानी वो मजबूरी है, वहां तो जैसे बनेगा वैसे करना पड़ेगा, क्यों और कोई उपाय नहीं। पर चूंकि वहां किया था
इसलिए अब भी करें ये बुद्धिमान। ऐसे ही प्रकाशन आदि तो वो एक मजबूरी, वहां तो जो भी करना पड़ेगा करेंगे, पर अभी हम चूंकि उस स्थिति में नहीं है तो अभी तो बराबर भी नहीं। ये परम पूज्य तो इनकी विनय में विशेषताएं ही, पर बाकी भी दिव्य ध्वनि में ही आई हुई भाषा। तो अभिनय तो नहीं, एकदम उल्टा सीधा की रखे हैं जमीन पर, उस पर पैर पड़ गए, उसमें खाना पीना तो बहुत चलने लगा। मैंने अखबार लिया, पढ़ा, खास करके सफर में, और फिर नाश्ता या भोजन करना होगा तो उसको एक फाड़ा, वो कोई प्लेट हो गई और आराम से खाया पिया। वो कदाचित छोटा बच्चा हो तो उस पे ही उसको, ये सरासर गलत है। यानी आप प्रेस की व्यवस्था को यहाँ मन में बिठा के और इस तरह से अभिनय करेंगे, वो पाप है। क्यों? ये आपकी मस्ती है, उसका अल्टरनेटिव नहीं है, इसका तो अल्टरनेटिव है। प्रकाशन व्यवस्था का कोई अंतर नहीं, हाँ तो जो व्यवस्था है तो या तो आप प्रकाशन बंद ही कर दो, तो फिर दूसरी समस्या है। वो नहीं कर सकते तो वो काम तो उसी ढंग से होंगे, पर इनका तो अल्टरनेट है ना, इनमें आप उसको आड़े क्यों ला रहे, इसलिए घोर पाप। यानी इसका ही नाम, यानी जहां मजबूरी है वो भी हमें स्वीकार, और जहां मजबूरी नहीं है तो पूरी सजगता भी बरतेंगे, वहां शिथिल नहीं होंगे। तो छपक श्रेणी वालों के मात्र छायिक सम्यक्त्व और उपशम श्रेणी वालों के द्वितीयोपशम सम्यक्त्व या छायिक सम्यक्त्व, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। बस अंतर इतना पड़ेगा, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व वाले यदि उपशम श्रेणी पर चढ़े हैं, गिरेंगे तो दोनों ही उपशम श्रेणी से, पर गिरते 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 ये द्वितीयोपशम सम्यक्त्व वाले बहुत ज्यादा भी गिर सकते कालांतर में, यानी कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भी भटक सकते, इतने भी गिर सकते। और छायिक सम्यक्त्व वाले जो उपशम श्रेणी के आरोह वे कदाचित ज्यादा से ज्यादा गिरे चौथे, उससे नीचे नहीं, और अधिक से अधिक तीसरा भाव उसमें मुक्त हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे संसार में, इतना अंतर पड़ेगा। ये द्वितीयोपशम वाले भी अर्धपुद्गल परावर्तन काल के अंदर अंदर नियम से मुक्त होंगे, इन्हें मुक्त नहीं होंगे ऐसा नहीं, पर इन्हें समय लग सकता है। अब इसी विषय को गाथाओं द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। 3 गाथाएं हैं, पेज नंबर 184 पर 116, 117, 158 पढ़ते हैं। भिन्न समयठी हिंदू जीवे न होई संवेदा, सरिसो करने के समय ठिये सरिसो विसरी सोयम, एदम निगुण ठाने विसरिस समय ठिये जीवे, ओ विमपत्ता जम्मा होंते अपो बाहु परिणामा, तार से परिणाम ठिय जीवा कुचिने ही गलियति में, मोह से कोप करना
खावेलो वे सामिलो जया भैया। अपूर्व करण गुणस्थान में भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणामों की अपेक्षा कभी भी सदृशता नहीं पाई जाती, नियम से असमान। किंतु एक समयवर्ती जीवों के परिणामों की अपेक्षा सदृशता और विसदृशता दोनों ही पाई जाती। इस गुणस्थान में विसदृश अर्थात भिन्न भिन्न समय में रहने वाले जीव जो पूर्व में कभी भी नहीं प्राप्त हुए थे, ऐसे अपूर्व परिणामों को ही धारण करते हैं। इसलिए इस गुणस्थान का नाम अपूर्व करण है। पूर्वोक्त अपूर्व परिणामों को धारण करने वाले जीव मोहिनी कर्म की शेष प्रकृतियों के छपन अथवा उपशमन करने में उद्यत होते हैं। ऐसा अज्ञान रूपी अंधकार से सर्वथा रहित, मतलब केवल ज्ञानी सर्वज्ञ उन जिनेंद्र देव ने कहा। कल अपन चर्चा कर चुके इन तीनों कर्णों के बीच में है मौलिक अंतर। अधा प्रवृत्त करण में चाहे एक समयवर्ती हो चाहे भिन्न समयवर्ती हो, परिणाम समान भी और असमान भी। अपूर्व करण में भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम नियम से असमान और एक समयवर्ती जीवों के परिणाम समान असमान कुछ भी हो सकते। और अनिवृत्तीकरण में एक समयवर्ती जीवों के परिणाम पूर्णतया समान और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम पूर्णतया असमान। ये इन तीनों कर्णों का मौलिक अंतर। ये जो अपूर्व करण परिणाम, इनका फल यहाँ बताया। मोहिनी कर्म की शेष प्रकृतियां, इन्हें दर्शन मोहिनी की 3 और चारित्र मोहिनी में अनंतानुबंधी की 4। इनका तो पहले ही क्षय अथवा उपशम हो गया। द्वितीय उपशम में उपशम में वहां अनंतानुबंधी की विषय योजना और दर्शन मोहिनी का उपशम और क्षय सम्यक्त में अनंतानुबंधी की विषय योजना और दर्शन मोहिनी का क्षय। अब जो शेष 21 प्रकृतियां रही, इन अपूर्व कर्ण परिणामों के द्वारा वे मुनिराज उन 21 प्रकृतियों के छपन या उपशमन में उद्यत हैं। यदि छपक श्रेणी चढ़ रहे हैं तो उसका फल क्षय निकलेगा, उपशम श्रेणी चढ़ रहे तो उसका फल उपशम। ये कार्य यहाँ से शुरू हो गया है। इस तरह से ये 8वें गुणस्थान की चर्चा सत्य प्रूपना संबंधी संपन्न है। इतनी ही है, ये नहीं समझना, ये तो सत्य प्रूपना की अपेक्षा। अभी संख्या क्षेत्र आदि 7 शीर्ष। अब 9वां गुणस्थान प्रारंभ हो रहा है। अब बादर कषाय वाले गुणस्थानों में अंतिम गुणस्थान के प्रतिपादन करने के लिए सूत्र कहते हैं। बादर कषाय एकदम स्थूल कषाय, यानी स्वयं को भी अनुभव में आए, दूसरों को भी ख्याल में आ जाए, वही स्थिति 9वें तक। 10वें में सूक्ष्म कषाय हो जाएगा। तो ये बादर कषाय का अंतिम गुणस्थान। देखो अपन कितने भ्रम में जीते। यहाँ कह रहे बादर कषाय, ये तो बिल्कुल कभी इनको कषाय करते नहीं, बहुत अकषाय, कभी कषाय करते नहीं। 9 में से पार हो गए।
कभी गुस्सा करते नहीं देखा। उदाहरण रूप हंसते हैं। 10वें में आ गए। कभी कभी है कि स्वयं भी अपन भ्रम में आ जाते हैं। हाँ, वास्तव में हमें गुस्सा कभी नहीं आता। गुस्सा नहीं आता कि परिस्थिति नहीं बनती, इसलिए व्यक्त नहीं होता। बस जब पुण्य ज्यादा हो, सब हाथों हाथों झेलते हो, कहाँ से आए गुस्सा? बस मैंने सब हलो हलो करे तो थोड़ी गुस्सा आता। प्रतिकूल परिस्थितियां बनती तो उससे अपने को भ्रम हो जाता कि गुस्सा नहीं आता। ऐसा सब कषाय को। इसके लिए ये प्रकरण समझना आवश्यक है कि बादर कषाय, स्थूल कषाय 9 में तक, अभी तो ठिकाने ही 9 में की तो बात है। कषाय कैसे नहीं? अब व्यक्त नहीं हो पाना, व्यक्तता का संबंध परिस्थितियों का नहीं। और परिस्थितियों में भी कई तरह की परिस्थितियां। एक तो ये ही कि पुण्य का उदय तीव्र हो तो वह प्रतिकूलताएं मिलती नहीं, तो वह पागल थोड़ी कि ऐसे लड़ने लगेगा। प्रतिकूलताएं बनती नहीं। इसलिए दूसरी कदाचित पराधीन हो। एक नौकर है, काम की आवश्यकता उसे, लग रहा है यदि यहां से छूटे तो दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, अन्यत्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा काम कह नहीं सकते। अब वातावरण एकदम प्रतिकूल बन रहा है, सब तरह से उसका शोषण हो रहा है, अंदर अंदर भवक रहा है, पर बाहर में हेलो कर बहुत खुश। क्यों? मजबूर है, आजीविका से जुड़ा हुआ है। लगता है यदि यहां से छूटे तो फिर तो पता नहीं और क्या होगा। तो बाहर में एकदम प्रसन्न दिख रहा और अंदर में तो बौखला रहा। यानी परिस्थितियां दोनों ओर से हो सकती। पुण्य का उदय तीव्र हो तो वैसा वातावरण ही नहीं बन पाए जिसमें हमें हमारी कषाएं व्यक्त हो। और कदाचित हम मजबूर हो, निर्बल हो, तो वातावरण बनने पर भी प्रतिकार करने का क्या दुष्परिणाम हमें भोगना पड़ेगा, वो पूरा हमारे उपयोग में घूम रहा है। यदि हमने कुछ भी यहाँ कहा, 1 सेकंड में छुट्टी हो जाएगी और फिर खाने के भी लाले पड़ जाएंगे, अन्यत्र नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए बिल्कुल गुस्सा आदि नहीं दिखती, कोई भी कषाय नहीं दिखती, मन में नहीं कुछ नहीं। मालिक कितने पद्दलित करता रहे तो भी सब पी जाता, मजबूर। ये तो हुई परिस्थिति वाली बात। अब इस बीच में ही कदाचित स्वयं को भी ये भ्रम हो जाए, देखो हमें गुस्सा नहीं आता, आपने देखा कभी करते। और दूसरे यदि इस बात को कहने वाले हो तब तो फिर और ही अधिक। देख लो, पूछ लो इन सबसे, कभी किसी ने हमें कषाय करते देखा हो तो बताओ। इसका मतलब हमारी तो कषाय गई। गलती स्वीकार हो, भ्रम में ना जिए, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो गलती मिटेगी तो गुण स्थान अनुसार, पर भ्रम तो तत्काल मिट सकता है अंतर निरीक्षण के बल पर। ये प्रकरण अपना भ्रम मिटा दे। स्थूल कषाय, बादर कषाय 9 में, 10वें में सूक्ष्म, यानी मंद कषाय वाली स्थिति नहीं है, स्थूल कह रहे हो। अब बादर कषाय वाले गुण स्थानों में अंतिम गुण स्थान, क्योंकि यहाँ के बाद संतुलन के जो 5 थे उसमें 5 लागू हो गया, यहाँ मंदतम तक 4 लागू, तो उनका ये अंतिम, यानी 6वें में तीव्रता लागू हुई थी, 7वें में मंदता,
8वें में मंदिर दर्शन, तो 9वें में मंदिर तम। इन सब का नाम बादर है। और 10वें में है सूक्ष्म लोक, बहुत सूक्ष्म कषाय, यानी ये सब स्थूल कषाय ही चलन। बादर कषाय वाले गुण स्थानों में अंतिम गुण स्थान है 9। इसके बाद अब सूक्ष्म में आ जाएगा। उसके प्रतिपादन करने के लिए सूत्र कहते हैं अनियट्टी वादर सांप्राय पवित्र शुद्धि संधिदेशु अथि उपसमा। यहाँ भी पूरा नाम बताते हुए भेद बताएगी। अनिवृत्ति वादर सांप्रायिक प्रविष्ट शुद्धि संयतों में उपशमक भी होते हैं और छपक भी होते हैं। ये बादर और सांप्रायिक शब्द अंतदीपक, यानी इसको इसके पहले के सब गुण स्थानों के साथ लगाएं। अपूर्वकरण बादर सांप्रायिक प्रविष्ट शुद्धि संयत, अप्रमत्त संयत बादर सांप्रायिक प्रविष्ट शुद्धि संयत, प्रमत्त संयत बादर सांप्रायिक प्रविष्ट शुद्धि संयत। यहाँ तक ये अंतिम स्थिति बादर सांप्रायिक की। इसके पहले के सब बादर सांप्रायिक शुद्धि की बात। 5वें आदि में प्रविष्ट शुद्धि वाले नहीं है, सामान्य, यानी जहां से संयत शब्द लागू हुआ वहां तक। वो इसके पहले तो अभी अभिरति ही चल रही है, तो अभी कषाय की क्या चर्चा? विकारों का एक अनुभव, जहां मिथ्यात्व और अविरति ही बैठी हो वहां कषाय की क्या चर्चा करें? जहां मिथ्यात्व और अविरति नहीं रही अब वहां पे कषाय। 5वें तक तो अविरति भी थी, मात्र एक त्रसंसा वाली अविरति गई थी, बाकी तो 11 अविरति थी, तो वहां अविरति का हिस्सा अधिक, इसलिए उनको नहीं लेंगे क्योंकि अभी तो वहां बहुत अधिक अशुद्धता चल रही है। संयत हुए तो अविरति पना पूरा कर, मिथ्यात्व तो पहले ही खत्म हो गया था, तो अविरति भी नहीं, तो अभी ये संयत वहां से करिए कषाय वाली स्थिति बनी। अनिवृत्ति बादर सांप्रायिक प्रविष्ट शुद्धि संयत, इनके एक उपशम श्रेणी वाले उपशम और एक छप्पक श्रेणी वाले। अब शब्द सा विश्लेषण। समान समयवर्ती जीवों के परिणामों की भेद रहित वृत्ति को निवृत्ति कहते हैं। भेद रहित मतलब समान, समान समयवर्ती जीवों के परिणाम नियम से समान, और ये नियम 3 काल 3 लोकवर्ती, कहीं भी जीव हो, कोई भी जीव हो, अनिवृत्तिकरण में होगा, ऐसे ही परिणाम उस समय। अथवा निवृत्ति शब्द का अर्थ व्यावृत्ति है, अतएव जिन परिणामों की निवृत्ति अर्थात व्यावृत्ति नहीं होती उन्हें ही अनिवृत्ति कहते हैं। यानी अलग अलग प्रकार के परिणाम नहीं होते, ये अनिवृत्ति, यानी समान समयवर्तियों के पूर्णतया समान परिणाम। अपूर्वकरण गुणस्थान में भी तो कितने ही परिणाम इस तरह के इस प्रकार के होते हैं, अतएव उन
परिणामों को भी अनिवृत्ति संज्ञा प्राप्त होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? अपन ने चर्चा की थी, अभी भी दोहराया था कि अपूर्व करण में भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम तो नियम से भिन्न असमान, पर एक समयवर्ती जीवों के परिणाम कदाचित समान भी और कदाचित असमान भी। तो उसको लेकर के एक समयवर्ती जीवों के परिणाम कदाचित समान भी तो है ना, तो आप उनको फिर अनिवृत्ति कह सकते ना? शंका समाधान नहीं, क्योंकि उनके इसका कोई नियम नहीं है, कदाचित समान असमान। और ये अनिवृत्तिकरण में पूर्णतया समान ही असमान रंच मात्र नहीं, इतना शंका। इस गुणस्थान में जो जीवों के परिणामों की भेद रहित वृत्ति बतलाई है, वह समान समयवर्ती जीवों के परिणामों की ही विवक्षित है। यह कैसे जाना? अथा प्रवृत्तिकरण की भी समान समयवर्ती और असमान समयवर्ती, यानी एक समयवर्ती हो भिन्न समयवर्ती, ये अपेक्षा आपने ली थी। अपूर्व करण में भी एक समयवर्ती और भिन्न समयवर्ती, ये अपेक्षा ली। तो यहाँ आप कह रहे एक समयवर्ती, ये आपने कहाँ से निकाल लिया? जब शेष दो करणों में एक समयवर्ती और भिन्न समयवर्ती ऐसी दो प्रकार की चर्चा करते रहे, तो यहाँ भी यही लगाएं, एक समयवर्ती जीवों के परिणाम और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम पूर्णतया समान। एक समयवर्ती जीवों के परिणाम ही पूर्णतया समान, मात्र इतना अर्थ आपने कैसे किया? समाधान। अपूर्व करण पद की अनुवृत्ति से यह सिद्ध होता है कि इस गुणस्थान में प्रथमादि समयवर्ती जीवों का द्वितीय आदि समयवर्ती जीवों के साथ परिणामों की अपेक्षा है। अपूर्व करण पद यहाँ भी लागू पड़ जाएगा। तो वहां जो एक समयवर्ती जीवों के परिणामों में कदाचित भिन्नता और अभिन्नता बताई थी, उसका नियम यहाँ बताया कि यहाँ पूर्णतया अभिन्नता ही रहेगी, समानता ही रहेगी। और भिन्न समयवर्ती के तो अपूर्व करण जैसे ही के नियम से असमान। अतएव इससे यह तात्पर्य निकल आता है कि अनिवृत्ति पद का संबंध एक समयवर्ती परिणामों के साथ ही है। यानी अथा प्रवृत्तिकरण में चाहे एक समयवर्ती हो चाहे भिन्न समयवर्ती, सभी के परिणाम समान असमान दोनों प्रकार के। अपूर्व करण में भिन्न समयवर्ती के नियम से असमान और एक समयवर्ती के समान असमान दोनों प्रकार के। और अनिवृत्तिकरण में एक समयवर्ती के नियम से समान और भिन्न समयवर्ती के असमान, ये नियम घटित। ये तो हुई चर्चा अनिवृत्ति की। अब सांप्रदायिक। सांप्रदाय शब्द का अर्थ कषाय। कैसे हो गए सांप्रदाय शब्द का अर्थ कषाय? मूल में शब्द है संपराय, उसका भाववाचक बनता तो सांप्रदाय हो गया। सम उपसर्ग, परा उपसर्ग, ऐगत धातु का सम इणगत, उसका आय चलेगा। मूल इणगत धातु, उसका फिर अयति उससे बना सांप्रदाय। सम उपसर्ग और
परा उपसर्ग, सम भली भांति, परा उत्कृष्टता से, बहुलता से, आय जो अनेक अनेक में जाकर के लाभ दे। आपको यदि याद आ रहा हो, पहले कषाय मारना का स्वरूप आया था, उसमें बहुत सुंदर परिभाषा दी थी। स्वय दुख बहु, जो जोतता है आत्मा को, इस तरह की परिभाषा यहाँ आई थी, उसकी ओर ही इशारा 143 पेज पर। स्वहे दुख सुबहु सत्सम कम्मखेतम कसेदि जीवस संसार दूर मेरम तेन कसायोतिनम बहती। सुख दुख आदि अनेक प्रकार के धान्य को उत्पन्न करने वाले तथा जिसकी संसार रूपी मर्यादा अत्यंत दूर है, ऐसे कर्म रूपी क्षेत्र को जो कर्षण करते हैं, उन्हें कषाय। बस इस परिभाषा के कारण संप्राय शब्द का अर्थ हो गया कषाय। सम भली भांति और परा उत्कृष्ट, बहुलता से, जितना घूमना चाहो घूमो। आए इणगतौ धातु जाने के अर्थ में, पाने के अर्थ में, यानी जिससे खूब 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 संसार का लाभ होगा, उससे संबंधी भाव सांप्राय। सांप्राय शब्द का अर्थ कषाय है। और बादर स्थूल को कहते हैं, इन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में गोचर भी होंगे, इसलिए स्थूल कषायों को बादर सांप्राय कहते हैं। स्थूल कषाय यहाँ, स्थूल का अर्थ यहाँ सभी विद्यमान, यानी उस संबंधी क्रोध मान माया लोभ सब विद्यमान, तो ये स्थूल का। और आगे अकेला लोभ बचेगा, और अनिवृत्ति रूप बादर सांप्राय को अनिवृत्ति बादर सांप्राय कहते हैं। यानी कषाय स्थूल हैं, परंतु जो शुद्धि प्रकट हुई उसमें एक समयवर्ती जीवों की समानता चल रही, तो ये अनिवृत्ति बादर सांप्राय। उन अनिवृत्ति बादर सांप्राय रूप परिणामों में जिन संयतों की विशुद्धि प्रविष्ट हो गई है, उन्हें अनिवृत्ति बादर सांप्राय प्रविष्ट शुद्धि संयत कहते हैं। यहाँ विशुद्धि शुद्धता, शुद्ध हो गया। विशुद्धि का अर्थ प्रकरण देख के हमेशा लगाना पड़ेगा। कहीं कहीं विशुद्धि मतलब शुभ भाव, और कहीं विशुद्धि मतलब विशेष शुद्धि, यानी शुद्धोपयोग, विशेष शुद्ध। यहाँ विशुद्धि विशेष शुद्धोपयोग, ध्यान। और जब खास करके अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले अध्याय को याद करें, जीवों के परिणाम 3 प्रकार के, शुद्ध, विशुद्ध और संकलेश। वहां विशुद्ध मतलब शुभ। नीचे के गुण स्थानों में जहां भी विशुद्ध आएगा, अधिकांशतया शुभ भाव के अर्थ में नीचे के में, और ऊपर के गुण स्थानों में यानी छठवें आदि के ऊपर, यहाँ अधिकांशतया विशुद्ध शब्द विशेष शुद्ध, यानी विशेष शुद्धोपयोग, आत्मस्थ दशा। इस नामकरण, किसी का नाम विशुद्धि मात्र,
होएगा ना, वो तो मत नाम निश्चित दो दीक्षित हो गई। इसमें क्या नाम? विगतः शुद्धि यस्य स आत्मशुद्धि विशिष्टा और शुद्धि, विशेष रूपेण यस्य शुद्धि स विशुद्धि। यानी बी विशेषण दोनों है। कर्मधारय बहुरी से भेद हो जाएगा। यानी एक बी विशेषण रहित के अर्थ में भी और विशिष्ट के अर्थ में। अब वो नामकरण किया तो वो तो जो आप अर्थ निकालें ऐसा होता। एक लड़के का नाम था विकेश, विकेश। तो ऐसे ही बैठे थे, मैंने व्याकरण से शब्दों के अर्थ निकाले। एक ने निकाला विकेश बिहीना केशा, मतलब गंजा। ये किसका नाम रखा? अपने बेटे का गंजा। दूसरा बैठा, ये ऐसा क्यों आप अर्थ कर रहे हैं? विशिष्टा केशा भी तो होता, विशिष्टा केशा विशेष विकेशा, यानी बहुत अच्छे बाल, बढ़िया घुंघराले काले घने। डिक्शनरी में आप देखेंगे तो विकेश का अर्थ गंजा भी लिखा होगा और विशिष्ट केश भी लिखा होगा, और जबकि दोनों अर्थ एकदम विरुद्ध, यानी कहाँ गंजा और कहाँ विशिष्ट केश। तो वो प्रकरण देख करके आपको लगाना पड़ेगा कि कहाँ कौन सा अर्थ है। यहाँ मंगलाचरण में भी ना देखिए विशिष्ट केश, बहुत अच्छे केश, जिन्होंने केशलोन चांदी के माध्यम से केशों का महत्व ही खत्म कर दिया। कारण है इन सबका कि चूंकि शब्द तो सीमित, मात्र संख्यात, असंख्यात और अनंत पदार्थों को बताना है, तो नियम से एक एक शब्द अनेक अनेक अर्थों के वाचक, और चूंकि अनेक अनेक अर्थों के वाचक, इसीलिए अर्थ करते समय फिर विशिष्ट सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि प्रकरण का ध्यान नहीं रखा, प्रसंग संदर्भ से मेल नहीं बिठाया तो अर्थ का अनर्थ कर लेंगे। यहाँ कहें तब देखो विशुद्धि लिखी, वहां तो वो लिख रहे थे शुद्ध विशुद्ध संक्लेश, वहां विशुद्ध का अर्थ शुभ भाव था, इसका मतलब यहाँ भी शुभ भाव हो, यहाँ विशिष्ट शुद्धि। उन अनिवृत्ति बादर सांप्राय रूप परिणामों में जिन संगीतों की विशुद्धि प्रविष्ट हो गई, यानी शुद्धता में और अधिक वृद्धि हो गई, उन्हें अनिवृत्ति बादर सांप्राय प्रविष्ट शुद्धि संयत कहते हैं। ऐसे संगीतों में उपशमक और छपक दोनों प्रकार के जीव होते हैं, दोनों ही श्रेणी में, और उन सब संगीतों का मिलकर एक अनिवृत्तिकरण गुणस्थान होता है। शंका, जितने परिणाम होते हैं उतने ही गुणस्थान क्यों नहीं होते? यहाँ चूंकि जो अनिवृत्तिकरण परिणाम, इनमें एक एक समय से बंधा हुआ परिणाम, और तीन काल तीन लोग वर्त। अनिवृत्तिकरण का काल सबसे कम, उससे अधिक अपूर्वकरण का, उससे अधिक अदाप्रवृत्तिकरण। वहां तो जो कि असमानता भी थी, तो उनको आप एक ही में ही रख दे चलेगा। यहाँ तो समय के अनुसार बंधे हुए परिणाम, और समय भी कम, तो जितने समय उतने भेद कर दें, क्योंकि भिन्न समय में तो अलग अलग है। पहले समय वाला एक अलग भेद, दूसरे समय वाला अलग भेद, तीसरे समय वाला अलग भेद, आप ऐसे भेद क्यों नहीं करते? समाधान नहीं, क्योंकि जितने परिणाम होते हैं
उतने ही गुण स्थान यदि माने जाएं तो व्यवहार ही नहीं चल सकता है। ये बहुत सुंदरता है हर क्षेत्र में। उम्र के कितने भेद होते? वर्ष में 12 महीने तो स्पष्ट है, वो एक एक महीने में कम से कम 30 दिन स्पष्ट, वो एक एक दिन में कम से कम 24 घंटे स्पष्ट। वो प्रवेश देना है, क्या करना पड़ेगा? तब हम अकेला वर्ष देखेंगे, इतने वर्ष का तो महीना और दिन और घंटे गुण करना पड़ेगा। इन्हीं सब वो अंतर है ना, अंतर है, पर उसे मुख्य कारण तो व्यवहार नहीं चल सकता, क्योंकि फिर तो कितने ही स्तर बनाने पड़ेंगे, कक्षाओं की व्यवस्था कैसे बनेगी? तो चूंकि हमारे यहाँ एक कक्षा एक वर्ष तक चलती है, इसलिए हम तो वर्ष के हिसाब से चलाएंगे। अब वो अभी मान लो अपने को 8वीं में बुलाना, तो वो 13 वर्ष का लगभग, तो चाहे अभी 13वें वर्ष में प्रवेश हुआ हो, वो चाहे 13वें वर्ष के अंत में चल रहा हो, हमारे यहाँ सब एक में आ। क्यों? हमारा सत्र 1 वर्ष का है, वो पूरा 1 वर्ष का 1 महीना, और ये हर क्षेत्र में, यानी अकेले इसमें ही नहीं, सरकार ने जो ट्रांसपोर्ट आदि में वजन आदि 1 ग्राम का अलग अलग संभव है, तो उन्हें तो बस किलो, अधिक हुआ तो आधा किलो, तो कोई बहुत महत्वपूर्ण चीजें हो तो पाव किलो का, इस हिसाब से रेट लेंगे। यानी मान लो पाव किलो में 200 ग्राम है तो भी वो पाव किलो का रेट लगेगा, और कदाचित 350 है तो भी वो पाव किलो में चला जाएगा, और 450 है तो वो आधा किलो में चला जाएगा। यानी ये व्यवस्था हर जगह देनी पड़ती, एक एक समय को लेकर के व्यवहार कहीं भी संभव नहीं। ये यहाँ कह रहे हैं कि यदि एक एक समय के परिणामों को लेकर के भेद करेंगे तो कोई व्यवहार ही संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा नियत संख्या वाले ही गुण स्थान कहे गए, 14 ही कहे गए, नियत संख्या वाले, 14 की संख्या वाले। अब 14 में कम ज्यादा करते तो और कम भी कर सकते हैं। कि विश्लेषण की दृष्टि से देखें तो जो वो अपन ने देखा था 11 अशुद्धि में, तो उस अपेक्षा से तो 14 ही बनेगी, ना कम ना अधिक, और कदाचित कम करना हो तो पर 2-2 में विभक्त कर सकते। इसे आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, न भी होती अपमत न पमत, 14 गुण स्थान आ गए, पहले से 6वें तक प्रमत्त, 7वें से अप्रमत्त सिद्ध भगवान तक भी। ऐसे ही संयत असंयत, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि सब में कर सकते, कषाई अकषाई, योगी अयोगी, सरागी बीतरागी, तो 2-2 में बांट सकते। पर कुछ विशेष समझना हो तो फिर 14, न 14 से कम और न अधिक। सूत्र में जो बादर पद का ग्रहण किया है वह अंत दीपक होने से पूर्ववर्ती समस्त गुण स्थान बादर कषाय है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए ग्रहण किया है, ऐसा समझना चाहिए। अपन देखा भी हर एक के साथ में लगा लेना। बादर कषाय, कषाय मतलब सांप्राय, मिथ्यात्व बादर कषाय, साधन सम्यक बादर कषाय, सम्यक मिथ्यात्व बादर कषाय, प्रविष्ट शुद्धि
ये छठवीं सीढ़ी। क्योंकि जहां पर विशेषण संभव हो अर्थात लागू पड़ता हो और ना देने पर व्यभिचार आता हो, ऐसी जगह दिया गया विशेषण सार्थक होता है, ऐसा नहीं। ये क्या कह रहे? आपको बादल का शायद सबके साथ लगाना था ना, यहाँ अंत दीपक में दिया, आधे दीपक में दे देते, मध्य दीपक में दे देते, वहां कह देते यानी 9वें तक ले जाना है तो 4 इस तरफ 4 इस तरफ, आप 5वें में लगा देते और फिर कहते हैं मध्य दीपक, तो 4 4 के लगा लेना तो 9वें तक आ जाता। 9वें में क्यों लगा? उसका ये कारण कि चूंकि वहां तो कक्षाएं सबको दिख रही हैं एकदम स्थूल, यानी आदि दीपक तो मिथ्यात्व में तो किसको कक्षाएं नहीं दिख रही, मध्य दीपक पंचम गुण स्थान में किसको कक्षाएं नहीं दिख रही, बराबर धंधा कर रहा है, शादी करा रहा है, लड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, घर गृहस्थी बसा रहा है, यहाँ कक्षाएं नहीं दिख रही, शुद्धोपयोग दशा। तो यहाँ दोष के लिए गुंजाइश थी, पूर्ण निष्कर्षाई मानने के लिए यहाँ एक अवसर, इसलिए अंत दीपक। आदि दीपक में वहां तो स्थूल है ही कक्षाएं, मध्य दीपक में कि वहां भी जग जाएगा, अंत दीपक रखा क्योंकि यहाँ गुंजाइश है, यहाँ कोई कह सकता था कि कक्षाएं नहीं, यहाँ रखा तो ये भी आ गया और उसके नीचे तो सब में है ही, इसलिए ये विशेषण दिया। जहां दोष की संभावना थी वहां सतर्क कर दिया और उससे नीचे में सब में वो घटित कर दिया। अब सूत्र पर शंका, इस सूत्र में संयत पद का ग्रहण करना व्यर्थ है। प्रकरण ही चल रहा चौथे से ही, जब चौथे से ही चला आ रहा तो आप नहीं कहते तो भी अपने आप घटित हो जाता है समाधि। यह कोई दोष नहीं है क्योंकि संयम पांचों ही गुण स्थानों में संभव है, इसमें कोई व्यभिचार दोष नहीं आता है। इस प्रकार जानने का दूसरा कोई उपाय नहीं होने से यहाँ संयम पद का ग्रहण किया है, यानी बराबर संयम 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 चल रहा है, 6वां 7वां 8वां 9वां आगे 10वें में भी, और ये 9वें तक तो सामायिक और छेदोपस्थापना ये भी एक से, 6वें से लेके 9वें तक सामायिक छेदोपस्थापना संयम एक से, वो भी बताने के लिए ये सब सामायिक छेदोपस्थापना संयम वाले। शंका, पमत्थ संजदा इस सूत्र में ग्रहण किए गए संयत पद की यहाँ अनुवृत्ति होती है और उससे ही उक्त अर्थ का ज्ञान भी हो जाता है, इसलिए फिर से इस पद का ग्रहण करना व्यर्थ। इस तरह के प्रश्न क्यों खड़ा कर रहा है शिष्य? क्योंकि एक और तो आप व्याकरण का नियम बताते, एक अर्ध मात्रा लाघवेन, ऐसा एक व्याकरण का वाक्य, आदि मात्रा कम हो, अर्थ बिल्कुल ना बदले, तो मुनिराज को भाषा समिति संपन्न जो मुनिराज हित मित्र प्रिय तो मित करना चाहते, मित मतलब अत्यंत सीमित, तो लगा कि यहाँ एक मात्रा कम हुई और फिर भी अर्थ वही निकल रहा, तो इतनी खुशी होती उन्हें कि जैसे कोई गृहस्थ 45 साल का हो गया हो
और निरंतर संतान का मुख देखने के लिए तरस रहा। 25 साल में शादी हो गई थी, 20 साल हो गए तरसते तरसते। तो आज पहली संतान का मुख देखा, और वो भी पहली बार में ही लड़का। कितनी खुशी होगी, इतनी खुशी होती। तो एक और तो आप ये लिखते हैं कि चूंकि भाषा समिति संपन्न है, तो एक अक्षर भी कम होता है, एक मात्रा भी कम होती तो उन्हें इतनी खुशी होती। और यहाँ इतने बड़े बड़े शब्द द्वारा 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 दिए जा रहे हैं, फिर कहाँ गया वो न्याय आपका? इसलिए प्रश्न खड़ा कर रहा, आचार्य से उसका औचित्य सिद्ध कर रहा है। इस संयत पद 6वें में लगा दिया था, वहां से चलता रहता सब में समाधान। यदि ऐसा है तो अब सुन लो क्यों लगाया। तो संयत पद का यहाँ पुनः प्रयोग मंद बुद्धि जनों के अनुग्रह के लिए समझना चाहिए। आप जैसे सब बुद्धिमान थोड़ी कि पिछले से जोड़ लेंगे, कोई नहीं जोड़ पाया तो उनके लिए हमने जोड़ के बता दिया। तो जो मंद बुद्धि वाले हैं वे भी आसानी से समझ जाएं, इसलिए हर गुणस्थान के साथ में जो संयम वाले गुणस्थान, तो हर गुणस्थान के साथ में संयत शब्द जोड़ दिया। अब इस पर से पुनः प्रश्न, यदि ऐसा है तो उपशांत कषाय आदि गुण स्थानों में भी संयत पद का ग्रहण करना चाहिए। वे कोई असंयमी तो हुए नहीं, वहां क्यों छोड़ दिया? समाधान नहीं, क्योंकि 10वें गुणस्थान तक सभी जीव कषाय सहित होने के कारण कषाय की अपेक्षा संयतों की असंयतों के साथ सदृशता पाई जाती है। जैसे असंयमी कषाय सहित, ऐसे ही संयमी कषाय सहित, तो कषायों की अपेक्षा यहाँ समानता। इसलिए नीचे के 10वें गुणस्थान तक मंद बुद्धि जनों को संशय उत्पन्न होने की संभावना है। अतः संशय के निवारण के लिए संयत विशेषण देना आवश्यक है। यानी एक चतुर्थ गुण स्थान वर्ती भी कषाय वाला है, 10वें वाले भी कषाय वाले, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती असंयमी, संयमी। कषाय को लेकर के कोई सामान्य बुद्धि वाला दोनों को एक कोटि में ना रख दे, इसके लिए अलग से विशेषण दिया संयत। किंतु ऊपर के उपशांत कषाय आदि गुणस्थानों में मंद बुद्धि जनों को भी शंका उत्पन्न नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां पर संयत क्षीण कषाय अथवा उपशांत कषाय ही होते, यानी कषाय वहां है ही नहीं। अब उनमें कोई भ्रम होने के लिए अवसर नहीं। इसलिए भावों की अपेक्षा भी संयतों की असंयतों से सदृशता नहीं पाई जाती है। अतएव यहाँ पर संयत विशेषण देना आवश्यक नहीं। 11वें आदि गुणस्थानों में संयत विशेषण लगाने की आवश्यकता नहीं। वो कदाचित लगा होता तो क्या कहते, योग्य, क्योंकि वो योग मिथ्या दृष्टियों के भी है, सम्यक दृष्टियों के भी, संयतों के भी, असंयतों के भी। क्या कहना चाहते हैं, पहले भी अपन चर्चा की। टीकाकार आचार्यों का ये समर्पण भाव कि हम तो अपने मूल ग्रंथ कर्ता आचार्य से बंधे हुए, वे जो कहेंगे उसको पूर्णतया उचित सिद्ध करने में हम अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देंगे। अब यदि उनने 13वें गुणस्थान तक भी संयत का प्रयोग किया होता ना, ये तर्क आता कि चूंकि वो योग की अपेक्षा सब समान है ना, इसलिए 14वें तक किया होता तो
तो संसार की अपेक्षा सब समान है ना, इसलिए यानी हम अपनी एक निष्ठा नहीं छोड़ेंगे। हमारी एक निष्ठा मूल ग्रंथ कर्ता की तरफ है। तो जो भी उनने कहा उसका औचित्य सिद्ध करने में ही हमारी सारी शक्ति है। पहले भी जब इस तरह का प्रकरण आया था उस समय भी बात मैंने की थी और ये भी कहा था कि ये अपने लिए भी मार्गदर्शन, यानी ज्यादा बुद्धिमान नहीं बने। टीकाकार की ये ड्यूटी भी है, वो मूल ग्रंथकार के युग को बताने की में ही साहित्य हाँ ताकत लगाए दोष के लिए। दोस्त ये टीकाकार की ड्यूटी है, क्यों उनका विश्लेषण कर रहा है, उनका विश्लेषण कर रहा है, उनके पेट में घुस करके उनका निकाल समालोचना करने बैठ जाए ये तो उसका फर्क गलत हो। अपने लिए भी मार्गदर्शन, यदि जिनके प्रति एक निष्ठा तो पूरी शक्ति औचित्य सिद्ध करने में लगनी चाहिए और उनके लिए तो हम विश्लेषण का व्याख्या स्वतंत्र लिख रहे हो आप, तो स्वतंत्र हमारी आप रुचि होगी, लिखिए। आपको पढ़ेंगे हाँ उसमें तो आप स्वतंत्र कुछ भी लिखिए, पर यदि आप टीका कर रहे तो फिर पूरी एक निष्ठा उस मूल ग्रंथ के साथ, इन्हें हर चीज में बस वो मूल ग्रंथ की दृष्टि मुख्य होनी चाहिए। देखो समय सार आदि में आप किसी भी ग्रंथ में देखें, समय सार आदि में मूल गाथाएं पढ़े तो उतनी उनमें क्रमबद्धता नहीं लगेगी आपको, और टीकाओं से पढ़ेंगे तो टीकाकार अवश्य कोई ना कोई वाक्य उस गाथा की टीका के अंत में छोड़ देंगे कि जिससे वो अगली गाथा से मेल खा जाए, बना हुआ, यानी उनकी बुद्धि पूरी उसमें सक्रिय रहेगी, सूत्रबद्धता बनानी, और नियम से वो टीका में कोई ना कोई एक वाक्य डाल देंगे कि जिससे वो गाथा अगली गाथा से जुड़ जाए। टीकाकार का कितना बड़ा दायित्व, पूरा समर्पण भाव, एक निष्ठता कि जो भी कह रहे मूल ग्रंथकार बस हमें तो उसका औचित्य सिद्ध करना है, और अंधा समर्पण भाव नहीं, ये हमसे नियम से कई गुने हर क्षेत्र में, क्या विशुद्धि, क्या ज्ञान, क्या श्रद्धा, क्या आचरण बड़े हैं, इसलिए हमारा समर्पण अंधा समर्पण नहीं, पूर्वकालीन है, पूर्ववर्ती है, नियम से हर क्षेत्र में हमसे बड़े और तीर्थंकरों के नजदीक है, तो नियम से इनकी बात में विशेषता, इसलिए पूरी ताकत उसके औचित्य को सिद्ध करने में कितने गंभीर बात है। आपको ज्यादा ही लग रहा तो मंद बुद्धि के उपकार के लिए मैंने कहा है, वो तो पुनः उचित। अब आपको ये वाला नहीं जम रहा था, ये वाला समझ मंद बुद्धि वालों का भी उपकार हो जाए, इसके लिए तो 11वें आदि में क्यों नहीं कहा, क्योंकि वहां समानता है ही नहीं, वहां कषाय है ही नहीं, तो कहने की आवश्यकता नहीं, और कहा होता तो फिर हम योग से संधि बिठा देते, क्योंकि वहां योग चल रहा ना, वो सब इस गुणस्थान में जीव मोह की कितनी ही प्रकृतियों का उपशमन करता है और कितनी ही प्रकृतियों का आगे उपशम करेगा, इस अपेक्षा से यह गुणस्थान औपशमिक है, आगे मतलब उसकी सीमा के, यानी 9वें का व्यय और 10वें का उत्पाद, वहां बादर लोग को भी सूक्ष्म लोग नहीं बदल देगा,
और इसके पहले क्रम चल रहा, क्रोध मान रूप मान माया रूप, इस तरह से वेदों का भी नौकरशाहों का भी उनकी ओर ही संकेत। और एक कितने ही प्रकृतियों का क्षय करता है तथा कितने ही प्रकृतियों का आगे क्षय करेगा, इस दृष्टि से क्षय के लिए है। यानी उपशम श्रेणी वालों के उपशम होना है, छपक श्रेणी वालों के क्षय। सम्यक दर्शन की अपेक्षा चारित्र मोह का क्षय करने वाले के यह गुणस्थान क्षायक भाव रूपी है, क्योंकि छपक श्रेणी में दूसरा भाव संभव ही नहीं। छपक श्रेणी चढ़ने की पात्रता एकमात्र क्षायक सम्यक दृष्टि, औपशमिक सम्यक दृष्टि की वो पात्रता नहीं है। तथा चारित्र मोहिनी का उपशम करने वाले के यह गुणस्थान औपशमिक और क्षायक दोनों भाव रूप सम्यक की अपेक्षा, क्योंकि उपशम श्रेणी की अपेक्षा वहां पर दोनों भाव संभव, यानी क्षायक सम्यक दृष्टि भी उपशम श्रेणी चढ़ सकते और औपशमिक सम्यक दृष्टि तो अकेले उपशम श्रेणी चढ़ते, सम्यक की अपेक्षा दोनों। यहाँ उपशम है द्वितीय उपशम। शंका, छपक का स्वतंत्र गुणस्थान और उपशम का स्वतंत्र गुणस्थान, इस तरह अलग अलग दो गुणस्थान क्यों नहीं कही गई? पहले जो प्रश्न था वो तो एक एक समय को लेके, यहाँ समय से बंधे हुए परिणाम, उस समय कम तो आप एक एक परिणाम वाला एक एक गुणस्थान गिना दो। उसका उत्तर दिया कि व्यवहार संभव नहीं होगा। अब यहाँ श्रेणी के भेद को लेके, ये तो बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं, इसकी अपेक्षा दो भेद कर दी, समाधान नहीं, क्योंकि इस गुणस्थान के कारण अनिवृत्ति रूप परिणामों की समानता दिखाने के लिए उन दोनों में एकता कही है। अभी अंतर पता नहीं लगना है, वो तो जब 10वें का व्यय होगा तो पता लगेगा कि 11वें में गए इसका मतलब उपशम श्रेणी चढ़े थे और 12वें में गए थे इसका मतलब छपक श्रेणी, नीचे तक तो समानता है। अर्थात उपशमक और छपक इन दोनों में अनिवृत्ति रूप परिणामों की अपेक्षा समानता है। अनिवृत्ति पढ़ना एक साथ नहीं, यहाँ कोई अंतर ख्याल में नहीं आना। उपशमी का छपक कहा भी है, दो गाथाओं द्वारा स्पष्टीकरण कर रहे हैं। पेज नंबर 187 पर 119 और 120 में एकम काल समय संठानादि जय निवर्तन निवर्तन परिणामे में हो जीवो नोते परिसमयम जस एक परिणाम विमल छान हुए अंतर मुहूर्त मात्र अनिवृत्तिकरण के काल में से किसी एक समय में रहने वाले अनेक जीव जिस प्रकार शरीर के आकार, वर्ण आदि रूप से परस्पर भेद को प्राप्त होते हैं, उस प्रकार जिन परिणामों के द्वारा उनमें भेद नहीं पाया जाता है उनको अनिवृत्तिकरण परिणाम वाले कहते हैं। मतलब 10 मुनिराज 9वें गुणस्थान में
अनवृत्तिकरण परिणामों में। दर्शनों के शरीर का आकार प्रकार तो अलग अलग, हेल्थ हाइट अलग अलग, रंग रूप आदि अलग अलग, तो ये भेद तो स्वीकृत, परंतु परिणाम एक एक समय वर्ती पूर्णतया समान। तो शरीर आदि के आकार प्रकार में अंतर होने पर भी चारित्र गुण संबंधी परिणामों में दंश मात्र अंतर नहीं, इसलिए उन्हें एक कोटि में रखते हैं। अकेले शरीर आदि के आकार प्रकार में ही अंतर है, बात इतनी नहीं, ज्ञान में भी अंतर। कोई मुनिराज सुर्त के भी, कोई अष्टप्रचन मात्रिका धारी, कोई अवधि ज्ञानी, कोई दूसरे अवधि ज्ञानी नहीं मना पड़ेगा, और कोई अवधि ज्ञानी मना पड़ेगा नहीं, दोनों। और उनमें भी कोई अकेले देश अवधि वाले, तो कोई परमावधि सर्वावधि वाले, कोई अकेले विपुल मति वाले, कोई अकेले ऋजुमति वाले, ये भी अंतर है। ज्ञान में भी अंतर है, शरीर आदि के आकार प्रकार में भी अंतर, बाकी कर्मों के उदय में भी अंतर हो सकता है, पर जो चारित्र गुण की विशुद्धि वाले परिणाम, इनमें सर्वत्र समानता, इसलिए इनको एक में रखा। और उनके प्रत्येक समय में उत्तरोत्तर अनंत गुणी विशुद्धि से बढ़ते हुए एक से ही यानी समान विशुद्धि को लिए हुए परिणाम पाए जाते, यानी जो वृद्धि होगी उनको समान स्थिति में, यानी दूसरे समय में जो पहुंचे तो सबके एक सी विशुद्धि, तीसरे में पहुंचे एक सी, किन्हीं ने कम पुरुषार्थ किया, किन्हीं के ज्यादा हो गया, इसलिए अंतर पड़ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तथा वे अत्यंत निर्मल ज्ञान रूप अग्नि की शिखाओं से कर्म बन को भस्म करने वाले होते। ये उन परिणामों का फल कि मात्र सूक्ष्म लोभ शेष रहेगा, बाकी मोहिनी कर्म संपूर्ण भस्म। भस्म यहाँ सामान्य कथन, कहीं उपसम श्रेणी वालों की तब रहा है, सपक श्रेणी वालों के नष्ट हो। इस तरह से 9वें गुणस्थान की चर्चा संपन्न हुई। अब 10वें गुणस्थान की चर्चा प्रारंभ हुई। अब कुशील जाति के मुनियों के अंतिम गुणस्थान के प्रतिपादन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं कि कुशील जाति मुनि राजा के 6वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के सभी साधक गुरु के कोटि में मुनिराज कहलाते। उनके हैं 5 भेद: पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। देखो ये कितना गजब का सत्य। सभी लोग मुनियों को नहीं मानते। मुनि अकेले 6वें 7वें वाले होते, गुरुओं को नहीं मानते, तो गुरु अकेले 6वें 7वें वाले होते। आचार्य उमा स्वामी देव तत्वाद सूत्र में गुरुओं के 5 भेद कर रहे हैं: पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती भगवान ये स्नातक नाम के गुरु, स्नातक नाम के मुनिराज, उनको नहीं पूछ रहे और मानना क्या होता, उनकी बात मान रहे, उनको पूज रहे। कितना निहित स्वार्थ वाला प्रतिपादन। हमें माने तो हम कहेंगे इनने गुरु को माना, और हमें नहीं माने तो आप अन्य किन्हीं को भी मानते हो, हमें कहेंगे गुरु को नहीं मानते।
की निसंगति, यानी पूर्णतया निहित स्वार्थ वाला प्रतिपादन। तो विडंबना ये कि जो कह रहे हैं ना कि हम मानते, अब वे भी एक दूसरे को कहाँ मानते, एक संघ वाले दूसरे संघ की कटाई करते, उस संघ के साधु आ जाए तो उनको आहार भी नहीं मिलेगा। कितने बड़े सत्य की उपेक्षा कर रहे हैं, वो मात्र निहित स्वार्थ। हमें माने तो मानने वाले कहलाएंगे। कभी कभी विचार आता कि जो वैदिक संस्कृति में आस्तिक नास्तिक की परिभाषा, जो वेदों को माने वो आस्तिक है और वेदों को नहीं माने तो नास्तिक। उनमें और अपने में अंतर कहाँ है? यानी हमें माने तो गुरुओं को मानने वाले, और हमें नहीं माने तो गुरुओं को नहीं मानने वाले। तो ये वे भी यही कह रहे, ये सिद्धांत तो हुआ कि पोपडम हुआ, ये तो आतंकवाद हुआ, और फिर तो सबको ही कह सकता है, यानी हम भी कह सकते। तब जो समय सार को नहीं माने वो जैन नहीं, जो तत्वासुद को नहीं माने वो जैन नहीं, तो क्रिश्चियन भी कह सकता, जो बाइबल को नहीं माने वो मनुष्य नहीं। यानी ऐसा ही एक एक से आप जोड़ेंगे तो कोई भी कुछ भी कह सकता, एक भी सिद्धांत बनेगा। तो ये सब ऐसे ही चल रहा है। हम गुरु, हमें मानो तो मानेंगे हम कि आप गुरुओं को मानते हैं, और यदि हमें नहीं मान रहे तो यही कहेंगे कि गुरुओं को नहीं मानते। ये षटखंडागम ग्रंथ लिखते हैं, धवला टीका में लिखा है गुरु 5 प्रकार के हैं, मुनिराजों के 5 भेद। ये तो 10वें गुणस्थान का विश्लेषण ही वो सब इच्छा से कर रहे हैं। यदि भगवान को मान रहे, जिन बिंबों को पूज रहे, प्रतिदिन देव शास्त्र गुरु की पूजन, ये नित्य नियम पूजन, तो गुरु कहाँ वहां जो छठ में से इन्हें कुशील तस्मे का अंतिम, इसके बाद 11 में कहीं भी 12वें वाले 11वें को भी उपचार से ले लेते निर्ग्रंथ, और 13वें 14वें वाले स्नान, इस तरह से। तो जो देव शास्त्र गुरु पूजन को नित्य नियम पूजन की कोटि में रखा, उसके पीछे कारण यही, वेदी पर जो विराजमान हैं आपको उनकी पूजन तो नित्य करना। तो वेदी पर क्योंकि अनंत भगवान को हमने विराजमान किया, अनंत भगवान देव सकल परमात्मा, वो वे ही स्नातक नाम के गुरु हैं। तो वे देव भी और गुरु भी, और जो यंत्र रखे वे शास्त्र हैं। तो चूंकि वेदी पर देव शास्त्र गुरु तीनों विराजमान, उनकी पूजन तो नित्य नहीं, तो बाकी प्रसंग जैसा हो कर ले। मूर्ति के नीचे तो सर्वत्र ही रखे रहते हैं, तो वेदी पर कम से कम एक यंत्र रखते हैं नीचे। तो यंत्र ना रखे, सीधे दिलवाणी रख दें, दिनमान नहीं रखना चाहिए। उसका कारण एक तो शुद्धता नियम में, कागज महाशुद्ध है, महाहिंसक, जो प्रकाशन व्यवस्था वो भी महाअशुद्ध, स्याही भी महाअशुद्ध, वो बाइंडिंग जिससे होती ना सू न सके, जिस स्तर पर बाइंडिंग होती जी घबराने लगी। और दूसरे श्री जी का तो प्रक्षालाधिकार हो गया, धोखे से पानी की बूंदें इन पर पड़ गई तो और समस्या। इसलिए वेदी पर हमेशा प्रतीक रूप में यंत्र ही विराजमान, शुद्धता भी है, बीजाक्षर है।
यंत्र ही तो कहते सब जैसे प्रतिष्ठा यंत्र नहीं, मतलब दिल्ली वाले जो होते हैं ना, ये लोग ज्यादातर यंत्रों को मानते हैं। तो वहाँ बाहुबली मंदिर में यंत्र ही नहीं है, बाहुबली मंदिर में रखे हुए वो सिंहासन पर रखते हैं यंत्र को, मतलब या तो मूर्ति के पीछे रखते हैं, सिंहासन पे रखते हैं। तो अब वो कहते सब हमारे यहाँ पे यंत्र नहीं है, कौन सा नहीं तो एक यंत्र तो होना चाहिए, हर वेदी पर एक यंत्र होना चाहिए। अब चूंकि दीदी वो प्रतिमा ऐसी रखी ना, तो उसमें ये तो बगल में जहाँ बाहुबली भगवान विराजित है, तो बगल में से टिका एक यंत्र होना चाहिए, क्योंकि ऊपर का आप कह सकते हैं कि सब बिल्कुल खुला है, बंदर ले जाएगा तो बंदर है, वहां का कह सकते हैं बाहुबली मंदिर नहीं पड़ेगा, मतलब एक यंत्र तो होना चाहिए। देव शास्त्र विभूति में अब वो जो एक ही नीचे विराजमान, तो वो तो स्थापना की मूल क्रिया, भगवान के नीचे भी यंत्र रखा है, पर वो दिखता नहीं है। तो पूरी जिनवाणी दिखी हुई है पूरी मंदिर में, कितना ही हो, पर वो यंत्र की पूर्ति नहीं करेंगे, क्योंकि वहां में से नमन थोड़ी करते फिरेंगे। देवसात गुरु पूजन सामने कर रहे, तो सामने चाहिए यंत्र को जिनवाणी का प्रतीक माना जाता है, और जिनवाणी रखने की परंपरा तो सर्वथा अनुचित हर दृष्टि से। जिनवाणी की असुरक्षा भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि पानी आदि गिर सकता है। चलिए, अरे खुशी वाली बात आगे करेंगे अपन, आगे का समय निधि 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 में बसा अनंत उपकारे, उसके लिए जिनवाणी वंदना सर्वदा। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय, अहिंसा मयी जैन धर्म की